के सांसारिक भवसागर में ऐसा डुबो दिए कि भजन भाव और भगवान से किया हुआ सारा वादा भूल गए महाराज। किसी को याद नहीं रहा, सारे वादे धरे के धरे रह गए। लेकिन निवेदन करूं, अगर वादे नहीं निभाओगे, इस मनुष्य तन को पाकर के यदि भगवान का नाम नहीं जपोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तो दूसरे किसी योनि में संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, पाप और पुण्य ये दो वस्तु हैं, ये सिर्फ मनुष्य करता है। पाप भी मनुष्य से होता है और पुण्य भी मनुष्य से होता है, और किसी जीव से नहीं होता। अभी कुत्ता काट ले किसी को, तो क्या कुत्ते से पाप हुआ? कभी आपने सुना है कि कुत्ता काट ले, कुत्ते से पाप हो गया? कुत्ते से कोई पाप नहीं, उसके काटने पर उसको कोई पाप नहीं होता। वो किसी को भी काट लेता है, पाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पुण्य भी नहीं कमा सकता, वो पाठ नहीं कर सकता, माला नहीं जप सकता, मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकता। जब वो पुण्य नहीं कमा सकता तो वो पाप भी नहीं कर सकता। लेकिन हमें आपको अगर कोई किसी को थोड़ा सा रुला दिए, किसी को थोड़ा सा कष्ट दे दिए, तो वो भी हमारे खाते में पाप लिख दिया जाएगा। और अगर थोड़ी सी गौ सेवा कर दिए, साधु संत सेवा कर दिए, भजन कीर्तन माला जप लिए, तो वो पुण्य के खाते में लिख दिया जाएगा। पुण्य और पाप सिर्फ मनुष्य करता है, मनुष्य जाति को मिलता है और किसी जाति को नहीं मिलता। सब जाति अपना पेट भरण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा है जो अपने पेट के अलावा, अपने जीवन के अलावा और भी दायित्व जिम्मेदारी को निभाते हुए भक्ति भजन करता है महाराज, कीर्तन करता है। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि खूब जपे राम जी का नाम। मनुष्य का तन मिला है, इस जिह्वा को घिस दीजिए राम राम जपाकर। इस मन रूपी पक्षी को तुलसी के माला पर, तुलसी के मनके पर इतना दौड़ाइए कि जगत के मोह में जाने ना ही न पाए महाराज, ये जगत के मोह में फंसने ना पाए। क्योंकि अगर मन खाली होता है ना, तभी कुछ अनैतिक करता है, गलत सोचता है। ये मन खाली ना रहे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और इस मन को खाली नहीं होने देना है। अपना काम करिए, जीवन में दिनचर्या जो आपकी है उन दिनचर्या को करिए, काम को करिए। और सारे काम करने के बाद जब आप खाली हो जाए, आप ध्यान रखें कि जब आप खाली होते हैं तभी किसी की चर्चा करते हैं कि उनके घर क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ये बात तब करते हो जब खाली रहते हो, जब अपना काम करते रहते हो तब नहीं करते हो। रोटी बनाते समय अगर किसी और के घर की बात करो तो हाथ जल जाएगा। कोई भी काम करते समय यदि आप अपना बांटे दिमाग तो काम बिगड़ जाएगा। तो जब तक काम करते हो तब तक दिमाग वहीं लगा रहता है। काम खत्म तो दिमाग ये मन दौड़ाएगा इधर उधर, गलत रास्तों पर ले जाएगा। तो जब काम खत्म हो जाए तो तुलसी का माला ले लो और उस माले पर राम राम जपना शुरू कर दो। राम और काम, काम फिर राम, जब फुर्सत मिले राम, और जब काम याद आवे तो काम। ये दो करो, तीसरा करने की जरूरत नहीं, जीवन अपने आप पार हो जाएगा। अद्भुत है महाराज यह नाम। इस नाम में जो आनंद है, इसे जितना आप गाएंगे, जितना आप भजेंगे, उतना ही आनंद जीवन में आएगा। साधक गाते हैं, भगत गाते हैं। आइए हम आप भी भाव से गाएं। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सुख की अभिलाषा हर एक को है, सब सुख चाहते हैं ना। तो एक बार इस नाम को झूम कर गाएं और देखिए सुख मिलता है कि नहीं। आनंद देखिए, बड़ा मीठा नाम है हमारा। जितना गाएंगे जिह्वा उतना ही आनंद होगा।
जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। हरि बोल। चिराग हो सब जीवों का सम्मान तू कर, दया धर्म और दान तू कर। सब जीवों का सम्मान तू कर और दया धर्म दान तू कर। सब जीवों का सम्मान तू कर, दया धर्म और दान तू कर। सब जीवों का सम्मान तू कर और दया धर्म और दान तू कर। बेकार ये काम न जाएगा, बेकार ये काम न जाएगा। जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बेकार ये काम न जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। हरि बोल। हरि बोल। कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना। कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, कभी तू किसी को रुलाना ना। कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना। कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना। रोतों को जो रोतों को भी हंसाएगा, जो रोतों को भी हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोतों को भी हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। हे राघव
वो छोटा या बड़ा अज्ञान तू बन, इंसान है तो इंसान तू बन। छोटा या बड़ा ज्ञान तू बन, इंसान है तो इंसान तू बन। छोटा या बड़ा ज्ञान तू बन, इंसान है तो इंसान तू बन। छोटा या बड़ा अज्ञान तू बन, इंसान है तो इंसान तू बन। ईश्वर तुमको मिल जाएगा, ईश्वर तुमको मिल जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। ईश्वर तुमको मिल जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। भगवान तुझे मिल जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। भगवान तुझे मिल जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में। राम को खोजना है ना। बहुत से तथाकथित ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे राम को मानते ही नहीं है कि राम है भी। उनसे कहो कि ये खोजें जहां जहां ये साधक बताता है। पुस्तक खोले मानस की और जटायु के कटे हुए परों में मेरे राम को देख ले, केवट के चरण धुलाई में मेरे राम को देख ले, निषाद के विषाद में मेरे भगवान को देख ले। और देखना है तो मानस में दर्शन है। साधु अस्थियों के ढेरों में, सेवरी के जूठे बेरों में। साधु संत महात्माओं के राक्षसों के द्वारा वध करने के बाद जो अस्थियों का ढेर लगा, उसमें भगवान व्यथित दिखेंगे, सेवरी माँ के जूठे बेरों में दिखेंगे। साधु अस्थियों के ढेरों में, सेवरी के जूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहां चाहे, ऋष्यमुख पर्वत गवाह है। राम बिराजे हैं घर घर में, राम बिराजे हैं घर घर में। राम सेतु के हर पत्थर में, और जिनके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। कितना प्रमाण चाहिए कि मेरे राम जी हुए? ये सारे प्रमाण हैं, यहां सब मिलेंगे राम जी हमारे, जहां जहां बता रहे हम। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। और जानना है कहां मिलेंगे? भारत का कड़ कड़ साक्षी है, जीवन का छड़ छड़ साक्षी है। भारत का कड़ कड़ साक्षी है, जीवन का हर क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम अलौकिक युग नायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट हैं, दया सिंधु हैं, जन आस्था के केंद्र बिंदु हैं। वही राम आदर्श लीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है। लेकिन दुष्ट मानते कब हैं,
मिलेगा, प्रमाण इतना सारा है, लेकिन जिनको मानना ही नहीं कि राम है, उनके लिए क्या उपाय है? कितना भी प्रमाण दे दो, कितना भी साक्ष्य दे दो, कितना भी दिखाओ, लेकिन जिनको नहीं मानना है, जिनको अपकीर्ति अपशब्द ही बोलना है, फैलाना है, ऐसे दुष्ट नहीं मानते तो उनका क्या किया जाए? तो कवि ने कहा, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रियता नव है। अरे पराजित करने को हम सब का पुनः प्रमाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। ठीक है, नहीं मानना तो जो नहीं मानते तो मत मानो, कम से कम कुछ कहो तो नहीं। लेकिन आजकल लोग बोल देते हैं, हमारे राम के बारे में टिप्पणियां कर देते, रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में टिप्पणियां करते हुए लोग मिलते, हमारे सनातन वैदिक धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, हमारे धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, हमारे राष्ट्र के बारे में टिप्पणी करते हैं। ऐसों के लिए भी कवि ने बड़ा सुंदर दिया है उपाय। कोई अगर राम जी से विरोध करे, राम कथा से विरोध करे, राम की भक्ति से विरोध करे, तो ऐसे विरोधियों के लिए, ऐसे अत्याचारी आतताइयों के लिए राम कथा जन जन में व्यापी, केवल कुछ वंचित हैं पापी। वैसे तो राम कथा हर कोई जानता है, राम की लीला हर कोई मानता है, राम को हर कोई भजता है, लेकिन जो नहीं भजता है, जो नहीं जानता, जो कथा नहीं सुनता है, ऐसे कुछ पापी हैं, ज्यादा नहीं, कुछ हैं जिन्हें नास्तिक कहते हैं, जो किसी परमात्मा को नहीं मानता, किसी की पूजा पाठ नहीं करता। ऐसे जो अकिंचित परमात्मा की कृपा न प्राप्त करने वाले पापी हैं, उनके लिए राम कथा जन जन व्यापी, केवल कुछ वंचित पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। जिनके पास ज्ञान का चक्षु नहीं है, उन्हें मेरे राम जी झूठे ही लगेंगे। जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। झुठलाते राम के मर्म को, घायल वो कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही हैं। जो कर रहे राम की निंदा, जो कर रहे राम की निंदा, वो कैसे अब तक हैं जिंदा। ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने को अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। ऐसे पापी अत्याचारी अनाचारियों के लिए गरुड़ पुराण लिखा गया है, जो मरने के बाद सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए गाया जाता है। तो ऐसे पापी तो वैसे भी मरे हैं महाराज, जो मेरे राम को ना माने, राम को झुठलाए, राम को झूठा कहे, वो जीवित होकर के मरा हुआ मुर्दा हमारे समाज में। ऐसों को गरुड़ पुराण दे दीजिए कि भाई ले लो, तुम्हारे लिए ये ठीक पड़ेगा। बढ़िया सुनो, गाओ। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। भारत का कड़ कड़ साक्षी है, तब जीवन का हर क्षण साक्षी है। तपस्वली जो ऋषि मुनियों का, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। और चंद सिर फिरो को समझाने, क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। हैं राम जी हमारे, हर कण में हैं, हर क्षण में हैं, जीवन के हर श्वास में रहते हैं। अब जिनको सुनाई दे, समझ में आए, सो तो मेरे राम को गाने वाला, राम को भजने वाला, उसके लिए समस्या नहीं है। समस्या उसके लिए जो राम को मानता ही नहीं है, राम को मानता ही नहीं है, राम को जानता नहीं तो मानेगा कैसे। एक बात ध्यान रखिए, आपको परीक्षण नहीं करना है। जो भगत होता है वो परीक्षा नहीं लेता भगवान का।
परीक्षा लेने का काम सिर्फ गुरु का होता है। गुरु ही अपने शिष्य का परीक्षा ले सकता है, दूसरा किसी का काम ये नहीं है। भक्त कभी भी भगवान का परीक्षा नहीं ले सकता। भक्त को भगवान जिस रूप में समझ में आए वो भजे, भक्त का काम यही है। जैसे भी भगवान समझ में आ जाए, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों के लिए भगवान का स्वरूप अलग होता है और भक्तों के लिए अलग होता है। ज्ञानी नियमबद्ध होकर पूजा पाठ करते हैं, उनको संध्या करना है, उनको माला जपना है, वो अपने नियम पर अटल रहेंगे। लेकिन भगत के लिए ये नियम नहीं। भगत तो केवट है, नाव चलाता हुआ कीर्तन करता था, भगवान को पा गया, कभी पूजा नहीं किया। भगत सेवरी मैया है, गुरु मतंग पूरे जीवन पूजा करते करते चले गए, भगवान नहीं मिले और सेवरी मैया बस इंतजार करती रह गई कि गुरु जी कहे हैं राम जी आएंगे, और राम जी आ गए, दर्शन हो गया। मैं निवेदन करूं, भगत सरल होता है, वो नियम से बंधा हुआ नहीं होता, वो तो बस इतना जानता है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सिर्फ राम का नाम लेते रहो, सिर्फ गाते रहो, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई भी बड़ी बड़ी समाधियां लगाने की जरूरत नहीं, यज्ञ जप तप की जरूरत नहीं। बस एक बार ईमानदारी से सच्चे दिल से राम कह दो, बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। वो दर्शन देगा, आएगा, बस सच्चे मन से राम कह दो। और इसी नाम का सहारा लेकर के महाराज न जाने कितने भाव से पार हो गए, न जाने कितने तर गए। इसी नाम का गान करके तुलसीदास जी गाए जा रहे हैं, इसी नाम को गाने से मीरा जी भजी जा रही हैं, इसी नाम को गाने से नामदेव की हम चर्चा करते रहते हैं, इसी नाम को गाने से न जाने कितने भक्तों को प्रहलाद तर गए, ध्रुव तर गए, बस नाम ही तो गाए थे। सिर्फ इस नाम का आश्रय ले लो, आप भी इस नाम का पाठ करना शुरू कर दो, इस नाम का गान करना शुरू कर दो। जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा, सब सहज और सुलभ हो जाएगा महाराज। आज इसी नाम का पाठ करते हैं, इसी नाम का गान, इस रामचरितमानस जिसे गाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, ये हम सब एकत्रित हुए इसी नाम का पाठ करने के लिए, इसी मानस के माध्यम से रामचरितमानस को गाने के लिए। इस रामचरितमानस की ऐसी कोई चौपाई नहीं जिस चौपाई में राम शब्द ना हो। हर चौपाई में राम है, ये दो शब्द है हर चौपाई। अगर आप चौपाई गा रहे हैं तो आपका राम का नाम आपके जिह्वा पर आता रहेगा, आप राम के नाम को भजते रहोगे। कब कहां किस कारण से तारने आएगा ये उस पर छोड़ दो। आप पाठ करो, आप जपो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला आएगा।